नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान कल्कि के दिव्यता एवं आश्चर्यमय भगवत आकर्षण सत्संग शंका समाधान के अंतर्गत भगवान कल्कि की दिव्यता एवं उनकी अद्भुत लीलाएं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, श्री बैजनाथ मिश्रा जी के विशेष निवेदन पूर्वक आमंत्रण पर वथुआ बाजार वाली मठिया पर भगवान कल्कि अपने 2-4 सहयोगियों के साथ शाम का समय था, परंतु रास्ते में ही कुछ देर हो जाने से कुछ देर रात्रि के करीब 8 बजे पहुंचा तो देखे कि कुछ बंधुगण बड़े इतिहास के साथ प्रतीक्षा में थे। एक खुशी की लहर दौड़ी। मठिया पर थोड़े ही देर में इधर उधर से कुछ बंधुगण एकत्रित हुए और शंका समाधान सत्संग की प्रक्रिया शुरू हुई। सत्संग के दरमियान भगवत ज्ञान के माध्यम से परमात्मा खुदा गॉड को बहुत ही आसानी प्रक्रिया से जानना, देखना एवं बातचीत कराते हुए पहचान किया जा सकता था, जिसमें मात्र श्रद्धा और विश्वास जिज्ञासा के साथ भगवत अर्पण भाव होना चाहिए। पर अधिकतर चर्चा ही हो रही थी, जो लोगों को हैरान में आश्चर्य में डाल रही थी कि क्या परमात्मा या भगवान दिखलाई भी दे सकता है। इस पर भगवान कल्कि वेद के मंत्रों, गीता के श्लोकों एवं रामचरितमानस के आदि का उद्धरण एवं उदाहरण कराते हुए बड़े ही सरल भाषा में शैली में, जो प्राय सभी के समझ में आ जाए, द्वारा साबित भी कर दिया करते थे, जिससे लोग में भगवान कल्कि के प्रति विशेष भाव एवं आकर्षण उत्पन्न हुआ तथा भगवत दर्शन की विशेष जिज्ञासा अधिकतर व्यक्तियों में दिखी गई। बैठक समाप्त हुई। सभी बंधुओं के साथ भगवान कल्कि भी वृक्षा बथुआ अथवा वर्षा बथुआ पहुँचे। तत्काल तो श्री बैजनाथ जी मिश्र के अलावा सभी बंधु ही अज्ञात थे, फिर भी सभी लोग विशेष आदर सत्कार से ले गए और श्री बैजनाथ जी के दरवाजे पर ही एक बंगला था, उसी में ठहराए। भगवान कल्कि की इतनी कम उम्र, सुंदर एवं मनमोहन रूप, उसमें भगवत ज्ञान की अनुपम प्रतिभा एवं क्षमता तथा आसानी से सभी के समझ में आ जाने वाली अति सरल भाषा शैली एवं शंकाओं को वैज्ञानिक पद्धति से व्यवहारिक उदाहरणों एवं वेद पुराण रामायण गीता के मंत्रों, श्लोकों, दोहों, चौपाइयों से प्रमाणित करते हुए सदा ही हंसते हुए अजीब सरल रहते, सहज एवं उच्चतम आचरण व्यवहार को देखते हुए सभी व्यक्ति का भाव भगवान कल्कि के प्रति आशायद ही उमड़ पड़ा था। माता बहन तो इस में हैरत थी कि इसी उम्र में घर द्वार, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, भाई बहन आदि सभी का त्याग कर भगवत प्रचार प्रसार को देखकर
विशेष प्यार एवं दया भाव उमड़ पड़ता था, जिससे कि भगवान कल्कि को सभी अपने अपने स्तर से मानने को मजबूर थे। शंकाओं का समाधान अति सरल, सुस्पष्ट एवं बोधिगम्य तरीके से निश्चितता पूर्वक समझाने की प्रक्रिया से सभी ही संतुष्ट थे। भगवान कल्कि के विश्रावतुआ में पदार्पण के पूर्व से ही ये लोग श्री बैजनाथ जी मिश्र, श्री रघुनाथ मिश्र जी, श्री जनार्दन मिश्र जी, पशु डॉक्टर श्री युगल किशोर मिश्र जी, श्री रामकृष्ण मिश्र जी आदि सभी बंधुगण ही पहले से ही भजन कीर्तन रूप भक्ति भाव से यानी धार्मिक रुचि थी, सभी को रुचि थी। परंतु भगवान कल्कि का संपर्क पाकर वह जो कुछ अभी दवाई चल रही थी खुलकर सामने आ गई। सभी लोग विशेष लगन से सत्संग एवं शंका समाधानों को सुनते तथा समाज में मिलने वाले सहयोगियों से गुणगान करते हुए जानने की इच्छा से परीक्षण भाव से यानी किसी भी भाव से आने का निमंत्रण देते थे, जिससे कि धीरे धीरे उस क्षेत्र में भी भगवान कल्कि तथा उनके भगवत ज्ञान रूपी सत्संग एवं शंका समाधान की गूंज मचने लगी। लोग आने जाने तथा शंकाओं का रखने और उसका उचित समाधान पाने पर अति प्रसन्न एवं संतुष्ट के साथ गुणगान करते हुए पुनः मिलते रहने का आश्वासन देते हुए अपने अपने गांव घर वापस होने लगे। उस इलाके में एक तरफ कबीरपंथी सत्संगी थे तो दूसरी तरफ जय गुरुदेव बाबा के शिष्य भी हरमार जगत शिवपुरी भगवानपुर में थी। सभी लोगों का आना जाना एवं शास्त्रार्थ रूप शंका समाधान का होना तथा हर प्रश्नों का अनुकूल समाधान पाने पर दंग रह कर स्वीकार करते जाना क्षेत्र में विशेष गुणगान का विषय बन गया। वर्षा बथुआ से सटे पूर्व नहर पार संतु बथुआ के प्रतिष्ठित घरानों के शिक्षित एवं बुद्धिजीवी तथा रजनीश के किताबी शिष्य एवं अनुयायियों का आना जाना एवं बहुत ही काट छाट के साथ शंका समाधान का होना तथा अंत में भगवान कल्कि वाला ज्ञान भगवत ज्ञान के प्रति स्वीकृति का करना वर्षा बथुआ के बंधुओं के हृदय में बहुत ही गहराई तक प्रभाव पड़ने लगा। अब तो ये लोग अपने को गौरवान्वित होने लगे थे कि हम लोग एक ऐसे धर्म के जानकार महापुरुष को लाए हैं जिनके समक्ष कोई व्यक्ति 1-2 घंटे भी टिक नहीं पा रहे हैं। वर्षा वाले बंधुओं के अंदर भगवान कल्कि के प्रति भाव दिनों दिन उमड़ता और बढ़ता ही गया। शंका समाधान सत्संग का कार्यक्रम आगंतुकों बंधुओं तथा उपस्थित बंधुओं के साथ प्राय जगन से सायं सोने तक
अनवरत चलता रहा। इस लगातार बोलते रहने की क्षमता से भी लोग बहुत ही प्रभावित थे। श्री जनार्दन मिश्र जी तो अति भावुक होकर पेश आते थे, जिससे कि आध बार सुझाव देते हुए डांटना भी पड़ता था कि भाव प्रधान न बनकर यथार्थ अथवा सत्य प्रधान बनने की कोशिश करें। भाव का प्रदर्शन भगवान कल्कि के समक्ष करना इतना अधिक न करें जिसमें यथार्थ या सत्यता ही संदेहपद हो जाए। सब कुछ के बावजूद आर्थिक रूप में तो अपने इरादों में कमजोर थे, परंतु जानकारी, बुद्धिमानी एवं भावों में प्रयास सबसे अग्रणी ही नजर आ रहे थे और वास्तव में थे भी। परंतु वर्तमान संपत्ति प्रधान युग में गरीब उनके सारे महत्वों पर पर्दा डाल रखी थी और है भी। वे गरीब थे नहीं, परंतु शैतान रूपी पिता के चलते गरीब हो गए थे। उनकी श्रीमती जी तो अपने आचरण व्यवहार में उस गांव में देवी का सम्मान पाती थी। वह अपने आचरण व्यवहार से सबके जुबान पर गुणगान की पात्र थी। इस प्रकार कबीर पंथी एवं जय गुरुदेव बाबा तथा रजनीश वालों के साथ अति काट छाट के साथ चलने वाला शास्त्रार्थ रूप शंका समाधान उस क्षेत्र में भी आंधी तूफान की तरह तेजी गति से फैल और गुणगान हेतु एक गुंज सी मच गई, जिससे सत्संग एवं शंका समाधान का एक सामान्य केंद्र के रूप में मझार तरया जैसे बसरा बथुआ भी कायम हुआ। भगवान कल्कि इन दो स्थानों पर विशेष समय देने लगे, जहां क्षेत्रीय लोग का आना जाना एवं सत्संग होना शुरू हो गया और लोग दिव्य पुरुष, महापुरुष एवं भगवान का उपाधि देने लगे, जिसमें भगवान कल्कि ने अपने विराट रूप का भी दर्शन कराने की सारा प्रदर्शन या सारा उपदेश शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने देखा यहाँ कबीर पंथी और जय गुरुदेव और रजनीश वाले शिष्यों पर भगवान कल्कि का प्रभाव। यहाँ पर सारे कथा कथित आते थे, शास्त्रार्थ करते, लेकिन सब लोग भगवान कल्कि के सामने झुककर उन्हीं के अनुयायी बन जाते थे। सब भगवान कल्कि के अनुकूल होकर जीवन जीने लगते थे। तो यहाँ पर आपने जाना कि भगवान कल्कि की अद्भुत वार्ता एवं उनके सत्संग का प्रभाव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।